ओम शांति। 21 मई 2024। आज परमात्मा के 31 दिसंबर 1999 के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवीजन करेंगे। महावाक्य का टाइटल है नई सदी में अपने चलन और चेहरे से फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। आज बाप दादा हमें अपने फाइनल स्वरूप ब्राह्मण जीवन का फाइनल फरिश्ता स्वरूप कैसे प्रत्यक्ष करना है उसकी बहुत गहरी बातें और कुछ सख्त रूप से भी हमारी चलन की बातें सुनाते हैं। तो विस्तार से देखते हैं। बाबा कहते कि आज बाप दादा अपने परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो दुनिया में तो सिर्फ कहते हैं कि हम राम जी के भरोसे हैं, हम परमात्मा पालना में हैं, लेकिन बाबा कहते आप प्रैक्टिकल में पल रहे हो। तो बाबा कहता तो आप इसे अनुभव करते हो, अपनी महानता को जानते हो कि आप वर्तमान में भी महान हो, भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ महान हो। द्वापर में आपके जड़ चित्र को लोग नमन करते हैं। आज भी कोई साधारण आत्मा भी अगर झूठा भी देवता का पाठ बजाती है तो उसको भी नमन करते हो। तो बाबा ऐसे तीनों कालों में हमारी महानता की एवर प्रेजेंस को जैसे हमें फिर से याद दिला रहे हैं कि इसको अनुभव करते हो। फिर बाबा कहता कि अनुभव जो है वो हर एक के चेहरे से और चलन से पता चलता है। तो चेहरे और चलन से कैसे? तो बाबा कहता ब्राह्मण अर्थात जो सदा संपन्न अर्थात गुणों और शक्तियों से सदा संपन्न दिखे। तो दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन ये सब अलौकिक दिखे। तो बाबा कहता है सिर्फ योग में ही नहीं, काम काज में जब बिजी होते हो, कोई अचानक से सामने आए तो उस समय आप कैसे दिखते हो, आपका वाइब्रेशन अलौकिक रहता है। बाबा कहता वाइब्रेशन, बोलचाल इन सब से समझेंगे लोग कि अलौकिक फरिश्ते हैं। और बाबा कहता कि बाप की प्रत्यक्षता का आधार क्या है कि साधारण कर्म में भी रहते हुए भी फरिश्ते की चाल चलन हो, हाल हो। तो फरिश्ते की हाल और चाल कैसे होगी? हमारा जो सूक्ष्मतम स्वरूप है, वाइब्रेशन स्वरूप है, बोल चाल का स्वरूप है, वो सब जो है हमारा जब अलौकिक बनता जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि फिर आगे बहुत अच्छा जैसे ये एक प्रेरणादायक शब्द है जो हम अपने आसपास लिख के रख लें। बाबा कहता है बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको बदले या आप बोल को बदलो। तो बहुत ही गहरी बात है ये। फिर बाबा कहता है कि परिवर्तन किसे कहा जाता है? तो जैसा समय हो, सर्कमस्टेंसेस हो, वैसा स्वरूप हो, ये तो साधारण है कि जब डिफिकल्टी आ रही है तो हम स्वरूप बदल रहे हैं। लेकिन अगर पुराने साधारण हाल चाल से परे हो जाए तो वो है फरिश्ते वाला परिवर्तन। कि जैसे पुराना संस्कार याद ही ना आए कि मेरा कोई ऐसा संस्कार भी है ना, पुरानी बातों जो सोचने का आधार है, पुराने आधार सब समाप्त हो जाएं तो पुराने से परे हो जाए, वो है फरिश्ते रूप का परिवर्तन। और बाबा कहता है समय की पुकार है कि फरिश्ता अलौकिक जीवन स्वरूप में दिखाई दे। तो फरिश्ता स्वरूप जो है चाल चलते हाल चाल में दिखाई दे, चलन चलते दिखाई दे। और इसके लिए बाबा कहते हैं 4 शब्दों पर अटेंशन। तो कौन से 4 शब्द हैं? शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, और तीसरा शुभ भावना, और चौथा शुभ और श्रेष्ठ स्मृति। तो फरिश्ता स्वरूप अलौकिक जीवन स्वरूप हमारा चलते फिरते दिखाई दे, इसके लिए अटेंशन। शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना और शुभ और श्रेष्ठ स्मृति। तो अब इसको स्वरूप में लाने का अटेंशन रखना है। फिर बाबा पूछता है कि ये सदा क्यों नहीं चलते? तो बाबा उसी का आंसर देता है कि मिटाने और समाने की शक्ति कम है। तो मिटाना और समाना, तो क्या मिटाना है और क्या समाना है? तो बाबा कहते हैं कि मन की स्लेट से पूरा नहीं मिटाते,
और मन को भी बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों मन बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो जाए। तो बाबा कहते हैं मेजॉरिटी की स्लेट क्लीन और क्लियर नहीं है, और पूरा साफ नहीं हो अगर स्लेट पर और उसमें लिखना चाहो तो क्या स्पष्ट होगा? तो क्लीन और क्लियर होगा तभी जो शक्तियां हैं वो सहज ही कार्य में लग जाएंगी, बाबा ने कहा। और बाबा कहता क्लीन क्लियर होने का कारण क्या है? क्लीन क्लियर ना होने का कारण क्या है? कि समाने की शक्ति पावरफुल नहीं है। तो समाने की शक्ति पावरफुल कैसे नहीं है? कि हमने पहले ही कुछ और समा रखा है। तो बीती बातें, बीता चलन, व्यर्थ बातें, व्यर्थ चलन, ये सूक्ष्म रूप में समाई रहती हैं। तो क्योंकि सूक्ष्म रूप में समाई है तो समय आने पर वही इमर्ज हो जाती हैं, वही सामने आ जाती हैं। तो बाबा कह रहा है चेक करो कि मन में बीती बातें, व्यर्थ बातें ये बिल्कुल साफ हुई हैं और सबसे सूक्ष्म रूप वाइब्रेशन रूप में है। तो वहां से ये पूरा बीता और व्यर्थ जो है वो समाप्त हुआ है। तो समाने की शक्ति से बाबा कह रहा है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर देती है, जो समाने की शक्ति है। लेकिन नेगेटिव को ही नहीं संभालो, और पॉजिटिव में पहले चेंज करो और फिर संभालो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव किसको बाबा कहते हैं? कि जो काला है, जो दागी है, जिसपे परत है, अर्थात जो देह अभिमान है। और पॉजिटिव क्या है? जो सफेद है, जो कोरा है, जो क्लीन है, जो क्लियर है, वो क्या है? वो देही अभिमानी है। तो जो देह की दुनिया है, जो लौकिक में फंसी हुई हमारी स्मृति है, वो नेगेटिव है। उसको पॉजिटिव अर्थात अलौकिक में समा दो। तीसरे नेत्र से हर समय हमारा संस्कार बन जाए कि तीसरे नेत्र से देखे। तो ये है नेगेटिव से पॉजिटिव में समाना। तो और बाबा कहता है कि चेंज ये जो हम चेक कर रहे हैं, ये चेंज न होने का कारण क्या है? तो पहले क्लियर किया कि हम अपने देह अभिमान को समाप्त कर देही अभिमानी में जब हम उस समाने की शक्ति उसी से उत्पन्न होगी और समाएंगे तो बुद्धि क्लीन और क्लियर रहेगी। और बाबा कह रहा है कि ये जब न करने का कारण क्या है? अलबेलापन। तो और क्या अलबेलापन कैसे समझ में आता है? कि किन बोलों से समझ में आता है? कि सब चलता है। कई बच्चे बोलते हैं कि सब देख लिया, अभी चलने दो फिर देखा जाएगा, देख लेना क्या होता है। तो बाप दादा कहते हैं, आज बाबा कहता है कि बाप दादा भी कहते हैं फिर देख लेना क्या होता है। तो बाबा आज थोड़ा सख्त सुना रहे हैं, कह रहे हैं देखो बनना तो पड़ेगा ही, है ना? चाहे जबरदस्ती बनो लेकिन बनना तो पड़ेगा ही। तो कारण को अगर निवारण में नहीं करेंगे तो जो चेंज है वो टेम्पररी रहेगा। तो लक्ष्य रखो कि फरिश्ता बनना है ना? तो निवारण क्या बताया बाबा ने? बाबा ने कहा कि चलते फिरते मैं बाप समान फरिश्ता हूँ, इसकी प्रैक्टिस करते रहो, इसे बार बार रिवाइज करते रहो। तो मैं पुरानी बातों से, संस्कारों से परे हूँ, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। इस संकल्प को बार बार रिवाइज करो। तो धूप और पानी देते रहो। तो धूप क्या होती है? योग की धूप। और पानी क्या होता है? ज्ञान जल। तो गंगा का जल, ज्ञान का जल, तो ये देते रहो। तो आज बाबा ने फिर वरदान दिया है कि स्व के चक्र को जान, ज्ञानी तू आत्मा बनने वाले प्रभु प्रिय भव। तो स्व के चक्र को जानना अर्थात सृष्टि चक्र में मेरा क्या क्या पार्ट है उसको जानना, अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा जो होते हैं वो प्रभु को प्रिय हैं, और ऐसे ज्ञान के आगे माया ठहर नहीं सकती। क्योंकि जब हम बेहद में आते हैं बुद्धि बेहद में विशाल बनती है, और वो तभी बनती है जब हम अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जब सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो माया अपने आप ही जैसे पेपर टाइगर बन जाती है ना? जैसे बाबा ने आज बहुत अच्छा लाइन दी जो रिपीट करते हैं कि बात आपको क्यों बदले, आप बात को बदलो। बोल आपको ना बदले, आप बोल को बदलो। तो ये हमारा आज का वरदान है कि चक्र घुमाओ और चक्रधारी बनो और बाबा के प्रिय बनो। प्रिय बनना अर्थात समीप आना। तो जब हम चक्र घुमाएंगे, हमारी घूमते घूमते जैसे हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर होती जाएगी, वाइब्रेशंस ऊपर होती जाएंगी, अलौकिक स्थिति होती जाएगी, तो हम परमात्मा प्यार को और करीब से अनुभव करने लगेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता है कि आप प्रभु प्रिय बनोगे।
परमात्मा तो सबको बराबर प्यार करता है, लेकिन हमारे प्यार को अनुभव करने की क्षमता अलग-अलग है। और वो अलग-अलग क्या हमारे स्टेजेज़ अनुसार जितना हमारी कॉन्शसनेस वाइब्रेशन ऊपर है, उतना ही हम इस समय जब परमात्मा प्यार को अनुभव कर सकते हैं, तो जितना ऊपर है उतना ही गहराई से अनुभव कर पाएँगे। और आज का स्लोगन है कि हर बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बने, हर बच्चा बाप समान, जैसे बाबा प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण बने तो प्रजा जल्दी तैयार हो जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को देखकर लोग समझते थे कि ये कोई अलौकिक व्यक्तित्व है, ऐसे हम भी बाप को प्रत्यक्ष करें, हम उसका सबूत दें, प्रमाण दें, तो हमारी प्रजा भी जल्दी तैयार हो जाएगी, समय भी जल्दी करीब आएगा। तो ये है आज के अव्यक्त महावाक्य जिनको हमें बार-बार पढ़ना और मनन करना है। अच्छा, ओम शांति।